नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो करंट अफेयर से आते हैं, इस साल के ही हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएससी का हो, या कोई स्टेट या सेंटर का एग्ज़ाम हो, उसमें ये आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन सा है? देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन सा है? तो ये है आपका ईटीएफ, जिसको हम भारत बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला बॉन्ड है जिसका नाम है भारत बॉन्ड ईटीएफ। ईटीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ईटीएफ की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। तो वित्त मंत्रालय का अगर नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय में हमारे वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री हमारे जो है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बन गया, पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन सा है? भारत बॉन्ड, जिसको हम ईटीएफ भी कहते हैं। आपको पूरा नाम याद रखना है, भारत बॉन्ड ईटीएफ। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आता है रोहतांग टनल से। रोहतांग टनल का जो नया नाम क्या है वो आपसे पूछा गया। ये आप देख सकते हैं, रोहतांग टनल की ये फोटो आपको दिखाई गई है। इसका जो नया नाम होगा वो होगा अब अटल टनल। ठीक है, इसका जो नया नाम होगा वो क्या होगा? अटल टनल। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम जो है अटल टनल रखा गया है। ये अभी जो सरकार चल रही उन्होंने रखा है, अभी जो सरकार है वो बीजेपी की है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी से सरकार से थे, तो उन्हीं के नाम पे अब इसका नाम रखा गया है अटल टनल। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अगर पूछा जाए कि आपको ये टनल किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ज़िला जो है उसके अंदर ये टनल बनी है। और इसका नाम अब अटल टनल हो गया है, बीजेपी सरकार से थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा नीति से। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है लागू की गई है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, उसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है। देखिए, घोषणा करने वाले बहुत से, कर्नाटक ने भी घोषणा की थी। कर्नाटक ने कहा था कि सबसे पहले वो लागू करेंगे, लेकिन लागू किसने किया है तो वो आपको याद रखना है। नई शिक्षा नीति को लागू किया है हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ से अगर आपको याद करना तो मैं बताता हूँ कि ये जो शिक्षा नीति है, अभी जो सरकार है केंद्र में बीजेपी, वो लेके आई है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा कर दी है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत के किस राज्य की 3 राजधानियां? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसकी 2 राजधानियाँ भी हो। 3 तो बहुत दूर की बात है, 2 भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किन्हीं 2 स्टेट की एक राजधानी हो, लेकिन किसी एक स्टेट की 2 राजधानी हो, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की 3 राजधानियाँ हैं? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, जो राजधानियाँ हैं वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, 3 राजधानियों में उसने बोला है कि पहली एक को हम न्यायिक राजधानी रखेंगे जहाँ पे कोर्ट खुलेगी, एक को हम कार्यकारी रखेंगे जहाँ पे विधानसभा, जो हमारी पुलिस सिस्टम है जो कानून लागू करती है वो होगा, और एक विधायी होगी जहाँ पे विधानसभा बैठेगी। ठीक है, नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यायिक है वहाँ पे आपकी कुर्नूल स्टेट है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुर्नूल है। ठीक है, और विधान पालिका यहाँ पे, जहाँ पे विधान राजधानी होगी वो आपकी अमरावती है। ठीक है, और कार्यपालिका में आपकी विशाखापट्टनम है। तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। राज्य का नाम तो आपको मैंने बोल दिया है, तीनों आप नाम भी याद रखेंगे कौन कौन सी है, न्यायिक, कार्यकारी और विधायी या विधान पालिका आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ये भी आप याद रखिएगा, वाई.एस. रेड्डी भी आप लिख सकते हैं, या पूरा नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उन्होंने ही आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को प्रस्ताव रखा था, और जो अब पारित हो चुका है। और अब इसकी 3 राजधानियाँ होगी, न्यायिक, कार्यकारी और विधायी, और तीनों राजधानियों को नाम
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आप इसको कहीं कहीं पे HRD मिनिस्ट्री भी लिखा देखेंगे। HRD मिनिस्ट्री या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसका नाम बदल के अब जो हो गया वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका अब नाम हो गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम होता है वो इस मंत्रालय में होता है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। अभी जो स्कूल ओपन करने के लिए बोला गया है अनलॉक 5 में, वो इन्होंने ही बोला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से एक मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसके मंत्री कौन है, किस मंत्री के अंडर में ये मंत्रालय आता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्वच्छता सप्ताह। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये आता है। रेलवे का जो एरिया आता है उसमें सफाई की जाती है, जिसको रेलवे स्वच्छता सप्ताह कहते हैं। सप्ताह एक लिखा गया तो ये एक वीक का एरिया होता है, लेकिन अब की बार जो बनाया गया वो पूछा गया आपसे कौन सी डेट को ये बनाया गया था। तो आपको याद रखना है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ये बनाया गया था, ठीक है, 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। अब यहाँ पे तो होते हैं 5 डे, क्योंकि ये सोमवार से लेके शनिवार तक था, तो वीक के मतलब ये नहीं कि संडे भी कोई काउंट किया जाए। यहाँ पे आपका 10 से लेके 15 तक था, जो सोमवार से लेके शनिवार तक होता है। तो आपको डेट याद रखनी है, 10 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक रेलवे स्वच्छता सप्ताह मनाया गया था। इसके अंतर्गत रेलवे के आसपास के एरिया में जो सफाई है, स्वच्छता है, उसके अंतर्गत अभियान चलाए जाते हैं और सफाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणतंत्र दिवस 2020, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। आपको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जो है, फोटो जो है वो दिखाई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको इस का नाम बताना है जो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे इंडिया में। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इनके साथ जो है ये मुख्य अतिथि थे। तो इनका जो नाम है वो नाम है जोइस बोल्सोनारो। जोइस बोल्सोनारो ये हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और जोइस बोल्सोनारो जो है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि जोइस बोल्सोनारो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस है कोरोना वायरस की वजह से उतना अच्छे से तो नहीं हुआ, बट फिर भी जो हमारा नॉर्मल होता है वो बनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे। तो अब की बार जो बनाया गया था वो बनाया गया था 74वां स्वतंत्रता दिवस। याद रखिएगा, जो आपका गणतंत्र दिवस होता है उसका कम आएगा, स्वतंत्रता दिवस ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता पहले में हमें मिली थी, उसके बाद गणतंत्र दिवस बाद में मनाया गया था 3 साल बाद, तो 3 साल का गैप आपको मिलेगा। अगर गणतंत्र दिवस पूछा जाए कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो आप इससे 3 कम कर देंगे, 71 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, तो वो कौन थे और क्या फिल्म थी, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा जो आप स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे हैं, दिस पर्सन, इनका नाम है सुनील जागलान। ये हरियाणा से है, हरियाणा के जींद जिले के पूर्व सरपंच थे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको अच्छे से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। इनका नाम है सुनील जागलान, ये जींद जिले से है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा स्टेट से। सुनील जागलान जी जो पूर्व सरपंच है, उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, सेल्फी विद डॉटर इन्होंने अभियान स्टार्ट किया था और उसके ये संयोजक थे प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की थी, और पूर्व राष्ट्रपति जो है हमारे, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की थी। प्रणब मुखर्जी जी ने इनकी बहुत तारीफ़ की थी। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनी है, उस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है विभा बख्शी ने, और उसी डॉक्यूमेंट्री को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन आपके पहले बनते हैं कि फेस्टिवल में अवार्ड किसको मिला, सुनील जागलान के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसको। सुनील जागलान कौन है, हरियाणा के जींद जिले से है, ये पूर्व सरपंच है, और इन्होंने ही सेल्फी विद डॉटर जो है अभियान की शुरुआत की थी। और इस
जो फिल्म बनी थी उसके डायरेक्टर कौन है? विभा बख्शी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? दिल्ली में फिट इंडिया अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, दिल्ली से शुरुआत की थी। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। दिल्ली से इंदिरा गांधी स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। फिट इंडिया मूवमेंट ये कहता है कि हमारे यूथ को और इंडिया की पब्लिक को अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी चाहिए जिनसे उसकी हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए इसको फिट इंडिया मूवमेंट बोला गया है और शुरुआत की गई है दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको भी इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो मिल सके। अपनी पुरानी वीडियो के लिए और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इन वीडियोस को रेगुलरली चेक कर सके और देख सके और आपको अपडेट मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।